मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो 0.1 या 0.1 से लेकर के 0.5 मार्क्स जिनके कट ऑफ से कम रह गए हैं उन सभी कैंडिडेट के बारे में। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं ऐसे कैंडिडेट के जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं, तो उन सभी के बारे में ये बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सभी के सभी जुड़ जाइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं रेलवे ग्रुप डी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की पल पल की अपडेट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की खास बात यह है कि इसमें सारे के सारे कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी वाले हैं और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, मैं 0.1 से और 0.5 के बीच के जो कैंडिडेट हैं जिनके इतने मार्क्स कम रह गए हैं कट ऑफ से, तो इससे या इससे अधिक वाले हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए एकदम कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। और ये आप सब जान लो क्योंकि ये सच्चाई है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं और फिर मैं बात करूँगा आपके बहुत सारे कमेंट की जो आप वीडियो में करते रहते हैं। तो उन सभी पर आज मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। आपको विस्तार से इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर सच्चाई है क्या, ठीक है। तो वेबसाइट आप जानते हो rrcnr.org इसकी वेबसाइट है, ये दिल्ली जोन की वेबसाइट है, ठीक है जी। चलिए, यहीं पर जो आपका लास्ट अपडेट आपको जो देखने को मिला है वो कब मिला है, तो 23 तारीख में आपको लास्ट अपडेट देखने को मिला है आपकी ग्रुप डी वैकेंसी से रिगार्डिंग, जिसका जो वैकेंसी कोड है वो है CEN नंबर RRC 01/2019। ये इसका वैकेंसी कोड है। तो इसकी जो अपडेट लास्ट हमें देखने को मिली है वो 23/12/2023 में मिली है। उसके बाद से अभी तक कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। 23/12 में जो अपडेट आया था वो था क्या, तो वो था प्रोविजनल पार्ट पैनल फर्स्ट DV कैंडिडेट एंड सेकंड DV कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 कैंडिडेट कैन चेक देयर स्टेटस नाउ अपडेट अप टू 23/12/2023। यानी यहाँ पर जो फर्स्ट DV हुआ था वो वाले कैंडिडेट, ठीक है, और जो सेकंड DV हुआ था वो वाले कैंडिडेट। फर्स्ट DV में बहुत सारों का मेडिकल इशू था या फिर कोई डॉक्यूमेंट इशू था, वो कैंडिडेट रुके हुए थे। सेकंड DV का अभी कोई अपडेट दिया ही नहीं था उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी। तो इन सभी कैंडिडेट के बारे में स्टेटस जारी हुआ कि किनको कोई पोस्ट मिली है और किनका अभी पोस्ट मिलना या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग या कोई मेडिकल मिसिंग बाकी रह गया है, उस बारे में इस अपडेट में जानकारी दी गई थी। अब यहाँ पर जैसे ही ये अपडेट आया, इस अपडेट के बारे में एक वीडियो बनाई और उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट रहे कि सर हमारा 0.1 मार्क्स कम है, हमारा 0.8 मार्क्स कम है, 0.08 मार्क्स कम था एक कैंडिडेट का। तो ऐसे कैंडिडेट के बहुत सारे मैसेज आए कि क्या हमारा थर्ड DV में हो पाएगा या नहीं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अभी जो फर्स्ट DV है और जो सेकंड DV है अभी यही क्लियर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसी में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं अभी बचे हुए हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जिनको कोई भी पोस्ट अलॉट इन दोनों DV में नहीं हुई है 23/12 का जो अपडेट है उसके आने के बाद भी। तो क्या इसका और भी अपडेट आएगा? हाँ जी, फर्स्ट DV और सेकंड DV के अभी और अपडेट आने बाकी हैं, ठीक है। जब वो अपडेट आ जाएंगे तो थर्ड DV बहुत रेयर केस में ना के बराबर चांस है कि थर्ड DV आए। पहली बात तो ये अभी के हिसाब को देखते हुए, ठीक है, और महज ये एक अनुमान है, ये 100% सत्य भी नहीं है कि ना ही आए, ठीक है जी। लेकिन जो अभी तक की जानकारी है इसके आधार पर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि भाई थर्ड DV आने का बहुत कम रेयर केस में चांस है कि थर्ड DV आएगा, बशर्ते थर्ड DV आता है।
तो अगर 3rd DV आएगा तो मेरे भाई जो मार्क्स घटेंगे वो 0.5 से भी कम मार्क्स ही घटेंगे, यानी इससे कम पे ही जो जिन कैंडिडेट के इनसे कम मार्क्स हैं केवल उन्हीं की ही उम्मीद की जा सकती है, अन्यथा बहुत ही रेयर केस चांस है कि इससे ऊपर वाला किसी कैंडिडेट उम्मीद रखे इस वैकेंसी में। अब ठीक है, अब बात आती है क्या जी जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट, इन सब की मेरिट डिक्रीज होगी क्या? हाँ मेरे प्यारे दोस्त, इन सभी की मेरिट डिक्रीज होगी। मेरिट एक्चुअल में मेरिट डिक्रीज अब नहीं होगी, लेकिन हाँ जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो इन सभी कैटेगरी के हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी कैटेगरी में से कुछ ना कुछ सीटें वीकेंट रह जाएंगी और उसी में लास्ट में वो उन सभी कैंडिडेट के सिर्फ नाम अनाउंस करेंगे, उसके लिए कोई मेरिट डिक्रीज नहीं करेंगे जिनको भी उन्हें बुलाना है। मोस्टली मैं ये मानकर चल सकता हूँ कि लगभग 20 से 30 कैंडिडेट इसमें और जाने होंगे जो फाइनली हो जाएगा, और उनके जाने के बाद ये एकदम फाइनली बंद हो जाएगा। वो डाल देंगे कि वैकेंसी क्या कहते हैं वैकेंसी कंप्लीट हुई, ऐसा करके वो नोटिस डाल देंगे। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मेरे प्यारे दोस्त, 2018 की जो भर्ती है, आप कहेंगे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो भाई 2018 की जो भर्ती है उसका जो उन्होंने फाइनल डाला है वो 2023 में डाला है कि अब ये भर्ती कंप्लीट हुई 2023 में। ठीक है जी, बहुत सारे जोन का अभी भी नहीं आया है बिल्कुल अपडेट कि भर्ती कंप्लीट हुई, लेकिन बहुत सारे जोन का ये 2023 में अपडेट आ चुका है कि हाँ भाई ये वैकेंसी कंप्लीट हुई। यानी आप समझ सकते हो 2018 की भर्ती लगभग 5 साल बाद जा कर के कह रही है कि हाँ भर्ती कंप्लीट हुई। ऐसे ही ये 2019 की भर्ती है, तो समय इसमें भी लगभग 2024 आप समझते हैं आ ही चुका है, तो लगभग समय पहले जैसा ही हो चुका है। लेकिन अभी दिल्ली जोन ने कम्प्लीटली ये नोटिस नहीं डाला है कि ये भर्ती कंप्लीट हुई। तो जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं होती है तब तक हमें उम्मीद रहती है। तो 3rd DV मैंने बताया आपको, पहली बात तो आप बहुत सारे कमेंट आते हैं कि 3rd DV आएगा या नहीं, तो सबसे पहली बात ये है कि 3rd DV के अभी जो चांस है वो ना के बराबर है, बहुत रेयर चांस है कि 3rd DV आएगा। ठीक है, तो इसके बदले में क्या होगा मैंने आपको बताया, जो भी कैंडिडेट कम पड़ेंगे वो डायरेक्ट उन कैंडिडेट की एक लिस्ट निकाल देंगे, उनके नाम वगैरह होंगे, उसमें रोल नंबर वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, वही एक तरीके का 3rd DV के नाम से जाना जाएगा। ठीक है जी, तो स्पेशली 3rd DV नहीं आएगा जैसे आप सोच रहे हो कि कट ऑफ डिक्रीज होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल एक लिस्ट आ जाएगी कुछ कैंडिडेट की, उसमें आपको बुला लिया जाएगा जो भी कैंडिडेट, लेकिन बहुत ही कम नंबर वाले उसमें कैंडिडेट जाएंगे। 0.5 तक भी वो जो आंकड़ा है बहुत मुश्किल पहुंचेगा मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। तो भाई जो इनसे ऊपर वाले कैंडिडेट हैं वो तो अपनी तैयारी रखें नेक्स्ट एग्ज़ाम की मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। मैंने आपको बता ही दिया कि 0.5 वालों का भी बहुत इसमें मुश्किल है मेरे भाई, ये एकदम सच्चाई है, आप इसको देख लेंगे फाइनल में। ठीक है जी, इसके अलावा अगर मेरे प्यारे दोस्त आपका कोई कमेंट है, कोई विचार है, कोई प्रश्न है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको देने की। धन्यवाद।